हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, मुझे उम्मीद है। तथा पिछले वीडियोस में हमने शैक्षिक प्रशासन की अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, परिभाषा तथा शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, शैक्षिक प्रशासन के कार्य, उद्देश्य, महत्व तथा प्रकार तथा शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत आदि सभी हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा वीडियो 3 पार्ट में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार से ज़रूर जाकर उसे देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपका शैक्षिक प्रशासन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और आपके पास प्रॉपर नोट्स रहे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक हर सब्जेक्ट के सारे नोट्स प्रॉपर रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम के समय में आपको हेल्प हो सके। इसीलिए हम विद नोट्स आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार से आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपके पास शैक्षिक प्रशासन से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम के लिए जितने भी प्रश्न आए वो आप अच्छे से कर सके, आपके पास प्रॉपर नोट्स हो तथा आपका पूरा शैक्षिक प्रशासन का जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। और जिसमें हमने शैक्षिक प्रशासन से जुड़े कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, क्योंकि सारे हमने कवर कर लिए हैं। ओके, तो आप उसे एक बार से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को। तो चलिए देखते हैं विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत, जो कि हमारा बहुत ही छोटा वीडियो होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु संगठन या प्रशासन को सिद्धांतों पर आधारित होना परम आवश्यक है। ओके, सिद्धांत शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सिद्ध प्लस अंत बराबर सिद्धांत। ओके, ऐसा कोई विचार जिसे तर्क एवं अनुभव के आधार पर सिद्ध कर लिया गया हो, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सबसे ज़्यादा परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं पीटरमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तथ्यों तथा उनके निष्कर्षों को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने को सिद्धांत कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहला हेडिंग हमारा इसमें हो जाएगा विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत में मानवीय व्यवहार। इसमें हम देखते हैं, शिक्षक एवं छात्र दोनों चेतना युक्त क्रियाशील प्राणी हैं, इनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। ओके, शिक्षकों को कार्य प्रदान करते समय उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता को ध्यान में रखा जाए। ये हो जाएगा हमारा विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत का सबसे पहला पॉइंट, मानवीय व्यवहार, जिसमें है कि शिक्षकों को कार्य प्रदान जब किया जाए तो उनके शारीरिक और मानसिक योग्यता का भी ध्यान रखा जाए। ओके, प्रशासन के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मानव व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है। ये हम सभी को पता है, अभी हमने अपने पिछले वीडियो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत अथवा नियम में ये बात हमने समझी थी। ओके, इसीलिए मैंने बोला अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सेकेंड हमारा पॉइंट हो जाएगा जो वो हो जाएगा भौतिक तत्वों का उचित प्रयोग। इसमें देखते हैं, भौतिक तत्वों से तात्पर्य विद्यालय का फर्नीचर, भवन, धन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, इन सब वस्तुओं का प्रयोग इस ढंग से किया जाए कि छात्र इससे से अधिक लाभ उठा सकें। यानी कि ये हमारा भौतिक तत्वों का उचित प्रयोग में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, या इसे आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि उसे विद्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ सहयोग, प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इससे व्यक्तियों के कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाएंगे, कोई व्यक्ति कार्य करके एकदम जैसे थका हुआ है और उसे हम बिना उसे समझे कि ये जैसे धूप में कोई भी आदमी कार्य कर रहा है, जैसे कि घर बनता है, मकान बनता है, तो आप देख सकते हैं कि धूप में लेबर वगैरह कितने काम करते हैं। तो अगर वो धूप में काम कर रहे हैं और उन्हें हम लगातार काम देते जाएं और करवाते जाएं, तो एक समय आएगा जब वो थक जाएंगे और कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत या व्यवहार भी होना चाहिए। ओके, हमें समझना चाहिए कि ये इंसान इस समय पे अभी से इतने आराम की ज़रूरत है, और उस समय पे जब उसे आराम की ज़रूरत है, अगर हम उसे 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है और कार्य और अच्छे से वो कर सकता है। और उसे लगातार हम जब वर्कलोड देते जाएंगे, कार्य करवाते जाएंगे, तो वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा।
ओके, तो इसीलिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना, इसका सिद्धांत होना विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत में बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब हमारा 4th पॉइंट जो है वो है प्रशासनिक भावना का आशावादी होना। यानी कि किसी भी चीज़ में आशावादी होना ज़रूरी है। निराशा रहेगी तो वो काम पहले ही हम निराश हो जाएंगे कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें आशावादी होना बहुत ज़रूरी है और प्रशासन में प्रशासनिक भावना का आशावादी होना एकदम ज़रूरी है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, हम जानते हैं कि आशावादी दृष्टिकोण से उत्साह एवं लगन की उत्पत्ति होती है और अंततः कार्य सिद्धि की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसीलिए प्रशासनिक भावना का आशावादी होना आवश्यक है। ये हम सभी को पता है कि अगर हम आशावादी हैं, किसी काम को करने के लिए उत्सुक हैं, तो वो काम हम अच्छे से कर सकते हैं। और पहले ही हम निराश है कि यार हम ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा 5th पॉइंट जो है समन्वय का सिद्धांत। ये हमने शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत में भी पढ़ा था। समन्वय का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत आदि हमने शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत समझा हुआ है। ओके, तो इसे यहाँ पर हम बस वैसे ही एक बार देख लेते हैं। देखते हैं, विद्यालय का संगठन इस प्रकार किया जाए कि समस्त मानवीय संसाधन संगठित होकर कार्य करें, क्योंकि किसी भी प्रशासन की सफलता सभी सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं दलीय भावना यानी कि टीम वर्क से प्रेरित होकर करने पर निर्भर होती है। ये हमने शैक्षिक प्रशासन में समझा हुआ है। विद्यालय के उद्देश्य, साधन तथा कार्य विधियों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित किया जाए। ठीक है, आई होप इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर। ये हमारा 6 पॉइंट हो जाएगा तथा 7 पॉइंट हमारा लचीलापन का सिद्धांत हो जाएगा। ये हम सभी को पता है कि कोई भी कार्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमें ना ज़्यादा ढील छोड़नी चाहिए किसी भी चीज़ में, और ना ज़्यादा उसे हमें कस के यानी कि जकड़ कर रखना चाहिए। इसीलिए जो हमारा लचीलापन का सिद्धांत है ये हमारे विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम देखते हैं छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर करना। इसमें देखते हैं, विद्यालय प्रशासन में छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अधिकतम विकास का अधिकार है और उसे इसका उचित अवसर मिलना चाहिए। ओके, ये लाइन भी क्लियर है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए आपको अभ्युदय क्लासेज यूपी से जुड़ना पड़ेगा, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।